सोचिए एक हॉस्पिटल बिल आपकी पूरी सेविंग्स खा जाए। यही वजह है कि आज हर कोई पूछ रहा है कि 2025 में सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है। जवाब आपके लिए यही वीडियो लेकर आया है। मान लो आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो। अगर आप किसी नई या छोटी कंपनी का प्लान लेते हैं तो हो सकता है क्लेम के टाइम प्रॉब्लम आए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ नहीं है। लेकिन अगर आप HDFC ईग्रो या ICICI लोम्बार्ड जैसी बड़ी कंपनियों से प्लान लेते हैं तो आपको भरोसा रहता है कि क्लेम जल्दी पास होगा, पेमेंट में देरी नहीं होगी और कस्टमर सपोर्ट भी मजबूत होगा। फिर इसमें ध्यान देने वाली बात क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR की है। इसका मतलब है कंपनी के पास जितने क्लेम आते हैं उनमें से वो कितने क्लेम सेटल करती है, यानी कस्टमर को पैसा देती है। अगर किसी कंपनी का CSR 98% है तो इसका मतलब है कि 100 लोगों ने क्लेम किया तो 98 लोगों को पैसा मिल गया और सिर्फ 2 लोगों को रिजेक्ट किया गया। CSR जितना ज्यादा होगा कंपनी उतनी ट्रस्टवर्दी होगी। मान लो HDFC ईग्रो का CSR 97% है और किसी छोटी कंपनी का CSR 85% है। अगर दोनों में से चूज करना हो तो HDFC ईग्रो से प्लान लेना ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि क्लेम पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देन आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो ICR। इसका मतलब है कि कंपनी जितना प्रीमियम लेती है उसके मुकाबले कितना क्लेम पर खर्च करती है। अगर ICR 80% है तो कंपनी हर 100 रुपए प्रीमियम कमाकर उसमें से 80 रुपए क्लेम पर दे रही है और 20 रुपए उसके खर्च प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर कंपनी का ICR बहुत कम है, जैसे 40% है, तो कंपनी क्लेम ज्यादा रिजेक्ट कर रही है। और अगर बहुत ज्यादा ICR है, जैसे 120%, तो कंपनी नुकसान में है और फ्यूचर में अपने प्रीमियम बढ़ा सकती है। 70 से 90% का ICR हेल्दी माना जाता है। ICICI लोम्बार्ड में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल है और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी है। अगर आपकी एज 70 या 75 साल भी है तो भी आप नया हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। निविया बुपा, पहले इसमें भी एंट्री एज लिमिट थी, यानी एक उम्र तक ही लोग पॉलिसी ले सकते थे, लेकिन 2024 के अपडेट के बाद ये लिमिट हटा दी गई है। पहले अगर उनकी लिमिट 65 साल थी तो 66 साल का इंसान पॉलिसी नहीं ले सकता था, लेकिन अब 2024 के बाद 66 से 70 या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग भी नया प्लान ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज का मैक्सिमम कितना खर्च उठाएगी। बजाज आलियांज सिर्फ 50 लाख तक का कवरेज देता है। मान लीजिए आपके इलाज का बिल 70 लाख आया तो बजाज आलियांज सिर्फ 50 लाख देगा, बाकी 20 लाख आपकी जेब से जाएंगे। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज 1 से 2 करोड़ तक का कवरेज देती हैं। अगर आपका बिल 1.5 करोड़ तक पहुंच गया तो भी आपका खर्चा कवर हो जाएगा। ICICI लोम्बार्ड 10 करोड़ तक या कुछ पॉलिसीज में अनलिमिटेड कवरेज भी देता है। अगर इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 8 करोड़ आया, तब भी कंपनी पूरा खर्च कवर देगी। जितना बड़ा कवरेज उतना बड़ा सुरक्षा कवच। छोटे कवरेज में लिमिट जल्दी पूरी हो सकती है और आपको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन इलाज का खर्च सिर्फ दवाइयों और सर्जरी तक सीमित नहीं है। हॉस्पिटल में कौन सा रूम आप चूज करते हैं उसका भी सीधा असर आपके बिल पर पड़ता है। यही वजह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट पॉलिसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ये लिमिट होती है कि आप सिर्फ जनरल वार्ड या सिंगल नॉन AC रूम ले सकते हैं। अगर आप महंगा रूम लेते हैं तो आपको प्रोपोर्शनल चार्ज देना पड़ सकता है। ICICI लोम्बार्ड में सिर्फ सूट रूम, लग्जरी रूम कवर नहीं होता, बाकी कोई भी रूम ले सकते हैं। मान लीजिए आपने प्राइवेट AC रूम लिया जिसकी प्राइस 5000 पर डे है। अगर पॉलिसी में रूम टाइप पर कोई रोक नहीं है तो पूरा खर्च कवर होगा, लेकिन अगर सिर्फ 3000 तक का रूम लिमिट है तो बाकी 2000 आपको खुद देने पड़ेंगे। HDFC ईग्रो ऑप्टिमा सिक्योर में डे 1 से ही आपका इंश्योरेंस कवर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और अगर कभी पूरा कवर इस्तेमाल हो गया तो एक बार फिर रीस्टोर भी मिलता है। आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, HDFC ईग्रो में पहले ही दिन का कवर 20 से 30 लाख तक बढ़ जाएगा और अगर इलाज में 20 लाख खत्म हो गए तो एक बार फिर से वही अमाउंट मिल जाएगी। निविया बुपा प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान्स, यहाँ आपको कवर का 10 गुना तक मिल सकता है और अगर आपने साल भर कोई क्लेम नहीं किया तो आपका प्रीमियम लॉक हो जाएगा, मतलब आने वाले सालों में प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर आपने 5 लाख का प्लान लिया है तो धीरे धीरे बढ़कर ये 50 लाख तक हो सकता है और बिना क्लेम के आपका प्रीमियम वही रहेगा। आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स में डे 1 से ही क्रोनिक इलनेस जैसे डायबिटीज, BP, अस्थमा इनका कवर मिलता है। साथ ही सुपर क्रेडिट से आपका कवर 5 गुना तक बढ़ सकता है।
अगर किसी को डायबिटीज है तो ज्यादातर कंपनियां तुरंत कवर नहीं देती, लेकिन आदित्य बिरला डे 1 से ही इलाज कवर करेगा और 10 लाख का प्लान धीरे धीरे 50 लाख तक बढ़ सकता है। बजाज आलियांज इसमें मैटरनिटी बेनिफिट, प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म से जुड़े खर्च शामिल है, लेकिन बाकी फीचर्स थोड़े कमजोर हैं। अगर कोई फैमिली प्लान कर रहा है तो ये मददगार है, पर बाकी कवर एचडीएफसी या निविया बुपा जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड यहाँ आपको 10 करोड़ तक का हेल्थ कवर मिल सकता है और इसकी वैलिडिटी ग्लोबली है, यानी इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्रीज में भी इलाज कवर हो सकता है। अगर कोई बंदा फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल करता है तो उसे वहाँ इलाज कराने पर भी पॉलिसी खर्च कवर करेगी। रिस्टोरेशन बेनिफिट मतलब अगर आपका पूरा कवरेज अमाउंट किसी बड़ी बीमारी या हॉस्पिटल खर्च में खत्म हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे दोबारा रिस्टोर कर देती है, जैसे निविया बुपा, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, आदित्य बिरला। अगर आपने 5 लाख का प्लान लिया है और पूरा खर्च हो गया है, फिर उसी साल दूसरी बीमारी हो गई तो कंपनी आपको फिर से 5 लाख का कवर दे देगी, और ये कई बार हो सकता है। मान लीजिए आपने पहले हार्ट सर्जरी में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 6 महीने बाद गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो गया आपका तो फिर से 5 लाख मिलेंगे। वन टाइम रिस्टोरेशन एचडीएफसी ईग्रो बजाज आलियांज, यहाँ पर आपका सम इंश्योर्ड सिर्फ एक बार ही रिस्टोर रहेगा। अगर आपने 5 लाख खर्च कर दिए हैं तो कंपनी एक बार फिर से 5 लाख रिस्टोर करेगी, लेकिन उसी साल तीसरी बार कोई बड़ी बीमारी हो गई तो अब और कवरेज नहीं मिलेगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी देती हैं, जैसे केयर सुप्रीम, निविया बुपा, आदित्य बिरला। अगर आप रोजाना वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, फिटनेस ऐप से अपने स्टेप्स ट्रैक करते हैं या हेल्थ चेकअप कराते हैं तो कंपनी आपको पॉइंट्स रिवॉर्ड्स देती है। हर महीने 10,000 स्टेप्स पूरे करने पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स आप प्रीमियम कम करने, चेकअप कराने या मेडिसिन खरीदने में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। आमतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस 60 दिन पहले और 180 दिन बाद के खर्चों को कवर करता है। मान लीजिए आपको 1 जून को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। अगर 1 अप्रैल से 31 मई तक पिछले 60 दिन डॉक्टर की जांच, टेस्ट या दवाइयों का खर्च हुआ तो वो भी कवर होगा। डिस्चार्ज के बाद 180 दिन 6 महीने तक फॉलोअप, दवाइयाँ, टेस्ट भी कवर होंगे। आदित्य बिरला में कंपनी 90 डेज पर ई हॉस्पिटलाइजेशन तक का खर्च कवर करती है, यानी और भी ज्यादा फायदा। बजाज आलियांज में सिर्फ 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, मतलब डिस्चार्ज के बाद का खर्च ही शामिल है, पहले का नहीं। पहले कई कंपनियां प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 4 साल तक का वेटिंग पीरियड रखती थी। अब IRDAI ने इसे 3 साल तक की लिमिट में फिक्स कर दिया है, यानी 3 साल बाद आपकी पुरानी बीमारियों का भी कवरेज मिलना कंपलसरी है। अगर आपको पहले से डायबिटीज है और आपने नया इंश्योरेंस लिया तो अब 3 साल बाद उस बीमारी का इलाज भी पॉलिसी कवर करेगी। ICICI एलिवेट प्लान, इसमें बेसिक वेटिंग पीरियड भी 3 साल है, लेकिन एड ऑन लेने पर यह घटकर 2 साल हो सकता है। यह 30 दिन तक कम हो जाता है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सिर्फ इलाज और डॉक्टर की फीस ही बिल में नहीं होती, उसमें ग्लव्स, PPE किट, सिरिंज, मास्क ये जैसी चीजें भी जुड़ जाती हैं। ये चीजें मिलकर अक्सर 15 से 20% तक का खर्च बना देती हैं। मान लो आपको हॉस्पिटल बिल 1 लाख रुपए आया, इसमें से 15 से 20,000 सिर्फ कंज्यूमेबल्स पर खर्च होंगे। अगर आपका इंश्योरेंस HDFC ईग्रो, आदित्य बिरला, बजाज, ICICI लॉम्बार्ड जैसी कंपनियों का है तो ये खर्चा उनके बेस प्लान में ही कवर हो जाएगा, लेकिन दूसरी कंपनियों में ये खर्च तभी कवर होगा जब आप एक्स्ट्रा एड ऑन राइडर लेंगे। इसका प्रीमियम लगभग 5 से 10% ज्यादा देना पड़ेगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD राइडर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के खर्चे से नहीं बल्कि डेली एक्सपेंस के डॉक्टर कंसल्टेशन, टेस्ट और दवाइयों के खर्च से बचाता है। अगर आपको सर्दी, खांसी या ब्लड टेस्ट के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, साल भर में ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर 15 से 20,000 तक हो जाते हैं, लेकिन ये खर्च बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं होते। अगर आपने OPD राइडर ले रखा है तो ये सारे खर्चे इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ई कंसल्टेशन शामिल होता है, यानी आप बिना हॉस्पिटल जाए मोबाइल, लैपटॉप इनसे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आदित्य बिरला और HDFC ईग्रो में ये फैसिलिटी सिर्फ क्रोनिक इलनेस जैसे लंबे टाइम की बीमारियां, डायबिटीज, हाई BP, अस्थमा इनके लिए मिलती है। ये फैसिलिटीज बुजुर्गों और ऐसे पेशेंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
साथ ही साथ प्रीमियम फैसिलिटी में बजाज आलियांज सबसे सस्ता प्रीमियम है, लेकिन ये सिर्फ 50 लाख तक का कवर देता है। बाकी कंपनियां जैसे HDFC ईग्रो, ICICI लोम्बार्ड ये ज़्यादातर 1 से 2 करोड़ तक का कवर देती हैं, इसीलिए इनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है। कंज्यूमेबल्स ऐड ऑन करने पे प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। अगर बजाज आलियांज में प्रीमियम 15,000 है तो 50 लाख का कवर होगा, तो HDFC ईग्रो में वही कवर 18,000 से 20,000 तक का हो सकता है, क्योंकि ये 1 से 2 करोड़ तक के बड़े कवर भी ऑफर करता है। मतलब अगर आप लो बजट में बेसिक कवर चाहते हैं तो बजाज आलियांज ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कवर प्लस कंज्यूमेबल्स बेनिफिट प्लस ई कंसल्टेशन चाहिए तो बाकी बड़ी कंपनियां आपके लिए ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं 2025 में आपके लिए टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कौन से हो सकते हैं। पहला HDFC ईग्रो ऑप्टिमा सिक्योर। ये प्लान आपको सिक्योरिटी प्लस वैल्यू देता है। जैसे मान लो आपका बेस कवरेज 10 लाख है तो कंपनी इसमें ऑटोमेटिकली 2 से 3 गुना तक कवरेज बढ़ा सकती है। देन है आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स। ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो वेलनेस बेनिफिट और वाइड कवरेज चाहते हैं। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, फिटनेस गोल्स अचीव करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट भी मिलते हैं। देन है ICICI लोम्बार्ड मैक्स प्रोटेक्ट, या अगर पहले से बीमारी है तो ICICI एलिवेट। ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वालों के लिए बेहतर है। किसी को डायबिटीज है और वो हेल्थ पॉलिसी लेना चाहता है तो ICICI एलिवेट इसमें कवरेज देने में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा तो आप डिट्टो इंश्योरेंस से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिट्टो आपकी पॉलिसी सिलेक्शन, पेपर वर्क और क्लेम में फ्री हेल्प करता है। न कोई स्पैम कॉल, न सेल्स प्रेशर, और सबसे बड़ी बात, क्लेम प्रोसेस स्मूथ होता है क्योंकि डिट्टो सीधे इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम करता है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।